Hello students, here we are with our chapter A Visit to Cambridge from class 8th, and our book name is Honey Dew. We are reading this chapter and we had read till here in our previous video. Now तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि जो हॉकिंस जो फिरदौस कांगा है वो हॉकिंस से मिलने जाते हैं और डिसेबल लोगों के बारे में लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हॉकिंग कहते हैं कि जब लोग मेरा संरक्षण करते हैं, मुझे संरक्षण प्रदान करते हैं, तो मुझे बड़ा मनोरंजक लगता है, कहते हैं। ठीक है, नाउ वी रीड फ्रॉम देयर। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन वर्क? और क्या यह आपको कभी नाराज़गी पहुंचाता है या आपको कभी कष्टप्रद लगता है कि अब कोई मेरे जैसा आपके पास आता है और आपके काम में विघ्न डालता है? तो राइटर अब उनसे पूछते हैं, एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क? और क्या यह आपको कभी कष्टप्रद लगता है जब कोई मेरे जैसा आता है और आपके काम में विघ्न डालता है? तो उससे पूछते हैं, तो देखो फिर वो क्या आंसर करते हैं कि जब कोई आप मेरे जैसा आपको आता है, मिलने आता है और आपसे डिस्टर्ब करता है, तो क्या आपको नाराज़ होते हैं, आपको बुरा लगता है? तो द आंसर फ्लैश्ड यस, उत्तर चमकता है हाँ। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल, फिर वे अपनी एक तरफा हंसी हंसते हैं। एक तरफा हंसी मतलब कि उनका जो पैरालाइज्ड हो गए, उनका गर्दन जैसे टेढ़ी हो गई है, आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, तो वो अपनी मीन्स वहाँ पर उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई है, मुंह टेढ़ा हो गया, तो इसलिए वो एक तरफा हंसी हंसते हैं का मतलब ये है। ठीक है, तो यस, द आंसर फ्लैश्ड यस, आंसर चमकता है हाँ। Then he smiled his once way smile, and I knew, without being sentimental or silly, that I was looking at one of the most beautiful men in the world. फिर वे अपनी एक तरफा हंसी हंसते हैं और मैं जानता था कि बिना भावुक हुए और बिना मूर्खता के कि मैं इस दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी को देख रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि बिना मूर्ख हुए, बिना सेंटिमेंटल हुए, बिना भावुक हुए, यह मैं जानता हूँ कि मैं संसार के जो सबसे सुंदर आदमी है संसार का, उसको देख रहा हूँ। At first, glimpses of his is shocking, but he is like a still photograph, as if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned dimension. वो कह रहे हैं कि अ फर्स्ट ग्लिम्प ऑफ हिज इज शॉकिंग, उनकी पहली जो झलक थी वो चौंकाने वाली थी। बिकॉज ही इज़ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वह एक रुकी हुई तस्वीर की तरह लगते थे। एज इफ़ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर हैव टर्न 3 डायमेंशंस, जो बिल्कुल वैसे ही जैसी उनकी पत्रिका और अखबार में जैसी तस्वीरें उनकी पत्रिका और अखबार में छपी होती थी, बिल्कुल वैसी, जो अब 3 आयामी हो गई है। ठीक है, जो अब 3 डायमेंशनल हो गई, मीन्स अब जो 3 आयामी हो गई, मतलब जिसको हम चारों तरफ से देख सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अ फर्स्ट ग्लिम्सेस ऑफ हिम इज शॉकिंग बिकॉज ही इज़ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, as if all those photo pictures of him in magazines and newspapers have turned 3 dimensional। तो कह रहे हैं कि उनकी पहली झलक चौंका देने वाली थी, क्योंकि वह एक रुकी हुई तस्वीर की तरह लगते थे, जैसी तस्वीर उनकी पत्रिका और अखबार में छपी होती थी, बिल्कुल वैसी, जो अब त्रिआयामी हो गई है। मतलब इसको आप आगे पीछे से देख सकते हैं। तो कह रहे हैं कि पहली जो ग्लिम्स है, पहली झलक है उनकी, वो बहुत शॉकिंग होती है, बहुत चौंकाने वाली होती है, क्योंकि वह सेम वैसे ही लगते हैं जैसे कि उनकी जो तस्वीर, क्योंकि वह बिल्कुल स्टिल फोटोग्राफ जैसे लगते हैं, यानी जो हिल डुल नहीं सकता है। ठीक है, रुकी हुई तस्वीर,
ठीक है, क्योंकि वो पैरालाइज हैं तो वो बैठे हैं तो कोई मूवमेंट उनकी बॉडी में नहीं है, तो इसलिए राइटर कह रहे हैं कि वो बिल्कुल एक रुकी हुई तस्वीर जैसे लगते थे, जैसी जब तस्वीर उनकी पेपरों में या मैगजीन जो पत्रिका होती है उनमें छपी हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही लगते थे। लेकिन अब वो क्या हो गए हैं, कह रहे हैं कि त्रिआयामी हो गए हैं, जिनको आप आगे पीछे से देख सकते हैं। Then you see the head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs. You look at his eyes, which can speak still, and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what. Then you see the head twisted sideways into a slump, ठीक है। फिर आप उनका मुड़ा हुआ सिर जो उनकी दूसरी तरफ झुका हुआ है उसे देख सकते हैं, ठीक है। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड मीन्स होता है मुड़ा हुआ, साइडवेज मीन्स एक तरफ को, स्लम्प मीन्स होता है झुका हुआ। तो देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ स्लम्प, फिर आप देख सकते हैं उनका सिर मुड़ा हुआ उनकी दूसरी तरफ को झुका हुआ है। The torso shrunk inside the pale blue shirt. Torso means होता है थर्ड, shrunk means होता है सिकुड़ना। उनका जो थर्ड है जो सिकुड़ चुका है उनकी पीली नीली कमीज के अंदर, ठीक है। तो आप उनकी पीली नीली कमीज के अंदर उनके जो धड़ है जो सिकुड़ चुका है उसे देख सकते हैं। द वेस्टेड लेग्स, बेकार हो चुकी टांगें। यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक, आप उनकी आँखों में देख सकते हैं जो अभी भी बोल सकती हैं। विच कैन स्पीक स्टिल, जो अभी भी बोल सकती हैं। एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और वे कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हैं। इट इज़ हार्ड टू टेल वट, यह कहना मुश्किल है कि क्या। तो देखो वो कह रहे हैं देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ स्लम्प, फिर आप उनका सिर मुड़ा हुआ उनकी दूसरी तरफ को झुका हुआ है उसे देख सकते हैं। द टोर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, टोर्सो मीन्स होता है धड़, उनका धड़ जो सिकुड़ चुका है, और पीली नीली कमीज के अंदर उनका धड़ जो सिकुड़ चुका है। द वेस्टेड लेग, बेकार हो चुकी टांगें। यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक स्टिल, आप उनकी आंखों में देख सकते हैं जो अभी भी बोल सकती हैं। एंड दे आर समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, वे कुछ बड़ा और ज़रूरी कहना चाहती हैं। इट इज़ हार्ड टू टेल वट, ये कहना मुश्किल होगा कि क्या वो कहना चाहती हैं उनकी आंखें। तो देखो अब उसको कह रहे हैं, अब उनकी बॉडी जो है पैरालाइज्ड है ना, तो जो कह रहे हैं कि उनकी गर्दन जो है वो एक तरफ को क्या हो गई है, झुक गई है। और उनका जो धड़ है वो जो उन्होंने नीली और ब्लू कलर की जो शर्ट पहनी है, ब्लू और येलो कलर की, उसके अंदर जो आप धड़ देख सकते हो बिल्कुल क्या हो गया, सिकुड़ गया है। और उनके जो टांगें हैं वो क्या हो गई हैं, बेकार हो चुकी हैं। और उनकी आँखें जो हैं वो अभी भी बोल सकती हैं और वो बहुत कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन क्या ये हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन ये बताना बहुत मुश्किल है। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, लेकिन आप फिर भी हिल जाते हैं क्योंकि आप कुछ देखते हैं जो आप सोच नहीं सकते कि कभी देखा गया हो। Before you, like a lantern whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside, is the incandescence of a man. Incandescence of a man. Before you, like a lantern whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside. आपके सामने एक लालटेन की तरह जिसकी दीवारें इतनी पतली हैं कि आप अंदर की रोशनी को देख पाते हैं, इज़ द इनकैंडिसेंस ऑफ अ मैन। इनकैंडिडेंस मीन्स होता है जोश या इनर ग्लो, जो
उस मनुष्य के अंदर का जो है प्रकाश है, इनर लाइट है, अंदर की जो प्रकाश है, जो सोच है, जो जोश है उसका, वह है। तो कह रहे हैं बिफोर यू लाइक अ लालटेन हुज वॉल्स आर वॉर्न सो थिन यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड इज द इनकैंडिसेंस ऑफ अ मैन। आप अपने सामने एक लालटेन की तरह, जिसकी दीवारें इतनी पतली हैं कि आप अंदर की रोशनी देख पाते हैं, तो वो जो रोशनी है वो उस आदमी के अंदर का क्या है, अंदर की रोशनी है उसकी, ठीक है, उसके अंदर का जोश है। तो मीन्स यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि जो स्टीफन हॉकिंस हैं वो बाहर से तो बिल्कुल उनकी जो है शरीर जर्जर हो चुका है, लेकिन उनके अंदर का जो भी जोश है, जो प्रकाश है, वो अभी भी वैसे ही है, ठीक है। हालांकि वो पैरालाइज्ड हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो जोश है, जो इनर उनके अंदर की रोशनी है, वो अभी भी सेम है। द बॉडी ऑलमोस्ट इररेलेवेंट एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शेडोज। द बॉडी ऑलमोस्ट इररेलेवेंट। इररेलेवेंट मीन्स होता है अप्रासंगिक या व्यर्थ। शरीर लगभग व्यर्थ है। एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शेडोज। यह केवल छाया से बने एक ढांचे के रूप में मौजूद है। तो वो कह रहे हैं कि जो हमारा शरीर है, द बॉडी ऑलमोस्ट इररेलेवेंट एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शेडोज। शरीर लगभग व्यर्थ है, यह केवल छाया से बने एक ढांचे के रूप में मौजूद है। सो दैट आई नो बिलीवर इन इंटरनल सोल्स knows that this is what each of us is, everything else in an accessories। और मैं अंततः आत्माओं में विश्वास न करने वाला जानता हूँ कि यही वह है जो हम में से प्रत्येक में है, बाकी सब कुछ गौण है, यानी बाकी सब कुछ बेकार है। एक्सेसरी में से गौण। तो देखो वो कहना चाह रहे हैं, उनके कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो वहाँ पर आपको एक लालटेन की तरह दिख रहा है, जिसकी दीवारें क्या हो गई, बहुत पतली हो गई हैं, जिसमें से आपको क्या दिखता है, सिर्फ प्रकाश की रोशनी दिख जाती है। वहाँ जो आदमी है, हॉकिंस के बारे में वो कह रहा है, तो जो हॉकिंस है उनके अंदर का जो जोश है वो है, ठीक है, जो लाइट आपको दिख रही है। तो मीन्स उनके शरीर को जो लालटेन पुरानी हो जाती है, जो जिसकी दीवारें बहुत पतली हो जाती है, तो उनके शरीर को उससे कंपेयर किया गया है। फिर भी उसके अंदर से एक रोशनी आपको दिखाई देती है, तो वही चीज़, उनका शरीर भी बहुत जीर्ण हो चुका है, लेकिन उसके अंदर से फिर भी हमें वहाँ पर एक रोशनी दी जा रही है। तो जो प्रकाश है वो उनके अंदर का क्या है, जोश है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर राइटर। ओके, फिर वो कह रहा है कि जो बॉडी है वो व्यर्थ है, केवल वो क्या है, एक छाया है, एक छाया से बना हुआ एक ढांचा है, सिर्फ बॉडी क्या है, ठीक है। और फिर वो कहता है कि सो दैट आई नो बिलीवर इन इटर्नल सोल, और मैं जो अनंत आत्माओं में विश्वास नहीं करता था, नोज दैट दिस इज़ व्हाट ईच ऑफ अस, जानता हूँ कि यही वह है जो हम में से प्रत्येक में है। एवरीथिंग एल्स इन एसेसरीज, बाकी सब गौण है। तो वो कह रहे हैं कि यही जो प्रकाश है, यही जो रोशनी है, मैं अब समझ गया हूँ कि यही हम सब के अंदर है, बाकी जो सब चीज़ें हैं वह व्यर्थ हैं, बेकार हैं। What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. आप क्या सोचते हैं अक्षम होने की सबसे बढ़िया बात क्या है? मैंने उनसे इस बारे में पहले पूछा। I don't think there is anything good about being disabled. मैं नहीं सोचता हूँ कि अक्षम होने में कि कुछ भी अच्छा है अक्षम होने में, ठीक है। तो कहते हैं आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल। मैं नहीं सोचता कि अक्षम होने में कुछ अच्छा है। आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड। मैं सोचता हूँ आपको ढूंढना चाहिए कि इस दुनिया में कितनी दयालुता है। Yes, he said. It was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone.
यस ही सेड, हाँ उन्होंने कहा, इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसिसर, यह उनकी आवाज़ संश्लेषक का एक अवगुण था कि इट कुड नॉट कन्वे नो इन्फ्लेक्शन नो शेड्स और टोन, कि यह कोई मोड़, इन्फ्लेक्शन होता है मोड़, शेड्स मीन्स होता है रंग या उतार चढ़ाव, और टोन मीन्स होता है लहजा। तो यह उनकी जो आवाज़ संश्लेषक था उसका एक अवगुण था कि वह कोई मोड़, ना ही उतार चढ़ाव और ना ही लहजे को प्रकट कर सकती थी। मीन्स जो उनकी वॉइस सिंथेसिसर था यानी आवाज़ संश्लेषक जो था उसका एक डिसएडवांटेज था, उसकी एक अवगुण यह था कि वह जो उनकी भाषा का जो उतार चढ़ाव थे, किस टोन में वो बोल रहे थे, कैसे भाव में वो बोल रहे हैं, उसको प्रकट नहीं कर सकता। वह सिर्फ एक ही लैंग्वेज में बोलते, जैसे जैसे आप है, आप हम हैप्पी, हम नॉर्मल हमारी लैंग्वेज है तो हम हैप्पी होते हैं तो बहुत एक्साइटेड होके बोलते हैं, दुखी होते हैं तो हमारी आवाज़ लो हो जाती है, तो हमारी अलग अलग टोन निकलती है ना। लेकिन वो जो मशीन के थ्रू वो जो बोल रहे हैं तो वो उसमें जो उनकी वॉइस सिंथेसिसर है, जो आवाज़ का उनका संश्लेषक है, उसका एक अवगुण है, कह रहे हैं राइटर, कि वह कोई भी मोड़, ना ही उतार चढ़ाव और ना ही लहजे को ढंग से प्रकट नहीं कर सकता था। मतलब वह मशीन है, मशीन कैसे बोलेगी, उसको उसको तो नहीं पता ना कि आपको कहाँ पर आपकी कैसी फीलिंग्स हैं, उसको उस फीलिंग्स में बोलना है। तो यह उसका अवगुण था, राइटर कह रहे हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अब राइटर पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल, आई हैव आस्क्ड हिम अर्लियर। आप क्या सोचते हैं अक्षम होने का सबसे बढ़िया बात क्या है, मैंने उनसे पहले पूछा। तो हॉकिंस आंसर देते हैं, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, मैं नहीं सोचता इसमें अक्षम होने में कुछ भी अच्छा है। आई थिंक, आई सेड, मैं सोचता हूँ, मैंने कहा, यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इन द वर्ल्ड, मैं सोचता हूँ आपको ढूंढना चाहिए कि इस दुनिया में कितनी दयालुता है, मतलब लोग कितने काइंडनेस हैं, आपको ढूंढना चाहिए। यस ही सेड, हाँ उन्होंने कहा, इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसिसर दैट इट कुड नॉट कन्वे नो इन्फ्लेक्शन नो शेड्स और टोन, यह उनके आवाज़ संश्लेषक का एक अवगुण था कि वह कोई मोड़, ना ही कोई उतार चढ़ाव और ना ही लहजे को प्रकट कर सकता था। And I could not tell in how enthusiastically I agreed with me. और मैं यह समझ सकता था कि वह कितने उत्साह से मुझसे सहमत थे। तो कह रहे हैं हालांकि उनकी मशीन नहीं बता सकती थी, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि वह कितने उत्साह से मुझसे क्या थे, सहमत थे। Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time, हर बार मैं अपनी कुर्सी पर हिलता और समय को देखने के लिए अपनी कलाई को घुमाता था। I wanted to make every one of our 30 minutes count. मैं हमारे 30 मिनट के हर मिनट को उपयोगी बनाना चाहता था। I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body. Relief means होता है राहत, exhilaration means होता है रोमांच। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body. मुझे बहुत बड़ी राहत महसूस हुई और एक रोमांच महसूस हुआ कि मेरे शरीर में कितनी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मुझे ये जानकर आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सलेशन इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी, मुझे अपनी शरीर की संभावनाओं के बारे में सोचकर बहुत बड़ा आराम और रोमांच महसूस हुआ। तो उन्होंने ये जब देखा कि इस तरह से जब उनकी बातें सुनी, तो राइटर कह रहे हैं कि मुझे भी जो था अपने शरीर में जो पॉसिबिलिटीज़ थी उनके बारे में जो महसूस करके मुझे बहुत बड़ा राहत और रोमांच महसूस हुआ। हाउ लिटिल इट मैटर देन दैट आई वुड नेवर वॉक
और इवन स्टैंड। यह बातें कितनी छोटी हैं कि मैं कभी चल नहीं सकता और यहाँ तक कि खड़ा नहीं हो सकता। तो देखो कि यहाँ पर जब वो हॉकिंस से मिले तो उन्हें अपने जो शरीर में जो पॉसिबिलिटीज़ थी उसके बारे में उनको लगा कि हाँ, मेरे शरीर में भी कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो वो भले निराश रहते थे, लेकिन उनमें जो हो गई थोड़ी आशा की भावनाएं जाग गई। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो मेरे को अपने शरीर में संभावनाएं थी उनको देखकर मुझे बड़े राहत और रोमांच महसूस हुआ। और फिर वहाँ पर मुझे ये बहुत छोटी बातें लग रही थी कि मैं चल नहीं सकता हूँ या मैं खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ। ये बातें मुझे क्या लग रही थी, बहुत छोटी लग रही थी, कह रहे हैं राइटर। नाउ आई told him how he had been an inspiration beyond calc for me and surely for others. Did that thought help him? आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, आप किस तरह से चलन से परे मेरे लिए एक प्रेरणा है और दूसरों के लिए भी। डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या यह विचार उनकी मदद कर पाया? तो राइटर कह रहे हैं, जब मैंने उनसे कहा कि आप किस तरह से मेरे लिए एक जो धारणा है उससे परे, यानी डिसेबल लोगों के बारे में जो धारणा है उससे परे आप मेरे लिए क्या है, एक प्रेरणा है और दूसरों के लिए भी है। ठीक है, और श्योरली फॉर अदर्स, और वास्तव में आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा, निश्चित रूप से आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा है। डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या ये विचार उनकी मदद कर पाया? तो देखो उन्होंने कहा, आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड calc for me and surely for others. Did that thought help him? मैंने उन्हें बताया, आप किस तरह से चलन से परे मेरे लिए प्रेरणा रहे और निश्चित ही दूसरों के लिए भी। क्या यह विचार उनकी मदद कर पाया? नो, ही सेड, एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क। नहीं, उन्होंने कहा, और मैंने सोचा कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ जो मैंने ये प्रश्न पूछा या ये पूछा। व्हेन योर बॉडी इज़ अ क्लेस्ट्रोफोबिक रूम मीन्स होता है जिसके अंदर बंद कमरा या फंस चुके हो, जिसके अंदर आपको बंद कमरा, जिसमें आपको डर लगता है। ठीक है, उस बंद कमरे से। ठीक है, तो क्लेस्ट्रोफोबिक रूम एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरो डे बाय डे। इट डजंट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विथ एडमायरेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल। तो कह रहे हैं कि नो, ही सेड, नहीं, उन्होंने कहा, एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क, और मुझे लगा कि मैं कितना मूर्ख हूँ जो मैंने ये पूछा। व्हेन योर बॉडी इन अ क्लेस्ट्रोफोबिक रूम एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाय डे। जब आपका शरीर एक छोटे कमरे में जिसके फंस चुका हो या बंद हो गया हो और जिसकी दीवारें दिन प्रतिदिन संकरी होती जा रही हैं, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. यह जानना कोई लाभदायक नहीं होता कि बाहर जो लोग मुस्कुराते हैं प्रशंसा के साथ आपको अभी भी सांस लेते हुए देखकर। तो वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने पूछा कि आप इंस्पिरेशन हो, तो राइटर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं इंस्पिरेशन हूँ। तो वो कहते हैं कि जब आपका शरीर एक बंद कमरे में, जहाँ से आपको डर लगे, जहाँ सफोकेटिंग रूम हो, जहाँ पर सांस नहीं आ सके और जहाँ पर आपको रहने में डर लगे, उस कमरे में आपकी शरीर हो और जहाँ दिन प्रतिदिन उसकी दीवारें जो हो सिकुड़ रही हों, तो फिर यह आपके लिए जानना उचित ज़्यादा अच्छा नहीं होगा कि जो बाहर के लोग हैं वो आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं और यह कहते हुए आपकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप अभी तक सांस ले रहे हैं। ठीक है, मतलब कि वो अभी भी आपको इस बंद कमरे में जीवित देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप अभी भी, मतलब ये सोच रहे हैं कि अभी भी जिंदा रह सकता है ऐसे कमरे में, या अभी भी जिंदा है, कहने का मतलब उनका है। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल पीपल, क्या कुछ सलाह है जो आप अक्षम लोगों को दे सकते हैं? समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, कुछ जो उन्हें उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सके।
तो देखो अब राइटर कह रहा है कि मैंने उनसे पूछा, इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर। क्या कुछ सलाह है जो आप अक्षम लोगों को दे सकते हैं, कुछ जो उन्हें उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सके। दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वट दे आर गुड एट। आई थिंक things like the disabled Olympics are a waste of time। तो देखो हॉकिंस कहते हैं कि they should concentrate on what they are good। उन्हें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसमें वे अच्छे हैं। I think things like the disabled Olympics are a waste of time। मैं सोचता हूँ विकलांग ओलंपिक जैसी चीज़ें समय की बर्बादी हैं। तो मतलब राइटर का कहने का मतलब है कि आप जिस चीज़ में अच्छे हैं, डिसेबल लोगों के लिए वो यही कहना चाह रहे हैं कि आप जिस चीज़ में अच्छे हैं आप उस चीज़ में ही कंसंट्रेट करें, उस चीज़ में ही ध्यान दें। और अगर आप ये ज़रूर जो फिर वो कह रहे हैं कि जो डिसेबल ओलंपिक विकलांग ओलंपिक है वो मुझे जैसी चीज़ें मुझे समय की बर्बादी लगती हैं। मीन्स ये नहीं कि आप डिसेबल ओलंपिक में आप डिसेबल हैं तो आप डिसेबल ओलंपिक में ही चले जाएं, ये कहने का मतलब नहीं है। अगर आप उसके अलावा फिर आप कुछ और चीज़ करना चाहते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है तो वो उसमें करिए, ठीक है। आई नो वट यू मीन। मैं जानता हूँ आपका क्या अर्थ है। I remember the year I would spend trying to play a Spanish guitar considerably larger than I was, and how gleefully I had unstringed that one night। तो कह रहे हैं कि considerable मीन्स होता है तुलना में, ठीक है। तो कह रहे हैं जब राइटर ने उनसे पूछा तो हॉकिंस ने ये कहा कि कि आपको जिस चीज़ में आप अच्छे हो उसी चीज़ में क्या करना चाहिए, अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और मैं सोचता हूँ जो विकलांग ओलंपिक जैसी चीज़ें हैं वो समय की बर्बादी हैं। तो राइटर कह रहे हैं आई नो वट यू मीन। मैं जानता हूँ आपका अर्थ क्या है। आई रिमेंबर दैट the years I had spent trying to playing Spanish guitar considerably larger than I was। मुझे याद है मैं वर्षों एक स्पेनिश गिटार को बजाने की मैंने कई वर्ष एक स्पेनिश गिटार को बजाने की कोशिश में बिताए जो मेरी तुलना में काफ़ी बड़ा था। एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट। अनस्ट्रिंग मीन्स होता है तारों को तोड़ना या तार निकाल देना। और कितने उल्लास से मैंने एक रात उसके तार निकाल दिए। द हाफ आवर वॉज अप। आधा घंटा हो गया था। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ, आई सेड ग्रीनिंग। ग्रीनिंग मीन्स होता है मुस्कुराते हुए या हंसते हुए। मैं सोचता हूँ मैंने आपको काफ़ी नाराज़ कर दिया, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू फॉर, धन्यवाद। तो देखो अब वो कह रहे हैं, जब राइटर कह रहे हैं मैंने उनसे पूछा हॉकिंस से कि आपके लिए आप कोई एडवाइस देना चाहते हो डिसेबल लोगों को, तो हॉकिंस ने ये कहा कि आप लोगों को जिस पे आप अच्छे हो आपको उस समय कंसंट्रेट करना चाहिए। तो फिर राइटर को अपनी याद आ गई, तो उनका मतलब क्या समझ गए थे वो कि वो कैसे जो वो थे कांगा थे, उन्होंने कैसे अपना ये काफ़ी साल जो स्पेनिश गिटार था उसको सीखने में लगा दिए, जो कि उनकी तुलना में काफ़ी बड़ा था। और एक दिन फिर जब उनसे नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया, एक दिन रात को उसके जो तार थे वो तोड़ दिए। फिर अब राइटर कह रहे हैं द हाफ आवर वॉज अप। आधा घंटा हो गया था। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ। मैं सोचता हूँ मैंने आपको बहुत अधिक नाराज़ कर दिया है। आई सेड ग्रीनिंग। मैंने हंसते हुए कहा। थैंक यू फॉर, धन्यवाद। स्टे, आई वेटेड। रुको, मैं रुक गया। हैव सम टी, कुछ चाय पियो, थोड़ी चाय पियो। आई कैन शो यू द गार्डन। मैं तुम्हें बगीचा दिखा सकता हूँ। हॉकिंग कवर्ड द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क। वह बगीचा पार्क के जितना बड़ा था। बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच। लेकिन स्टीफन हॉकिंस ने उसका हर इंच को ढका था। ठीक है, हर इंच को उन्होंने ढका हुआ था।
rumbling along his motorside wheelchair while I dodged to keep out of the way. Rumbling means होता है लड़खड़ाना। वह अपनी मोटरसाइकिल व्हील चेयर पर गड़गड़ाते हुए जा रहे थे। वाइल आई डॉर्स टू कीप आउट ऑफ द वे। डॉट्स मीन्स होता है बचे रहना, बचना या टलना, जबकि मैं रास्ते से बाहर जाने के लिए बच रहा था। वी कुडेंट टॉक वेरी मच। हम बहुत अधिक बातें नहीं कर सके। द सन मेड हिम साइलेंट। सूरज ने उन्हें शांत बना दिया था। द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर। स्क्रीन मीन्स होता है पर्दे पर, ठीक है, या उनके जो पटल था, स्क्रीन जो था, पर्दा था। तो द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर। उसके पटल पर अक्षर रोशनी में गायब हो गए थे। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं जाने लगा तो उन्होंने कहा रुको थोड़ी चाय पियो, मैं तुम्हें अपना बगीचा दिखा सकता हूँ। और जो उनका बगीचा था हॉकिंस का, वो बहुत बड़ा था और उन्होंने उसका हर इंच जो था उसको ढका हुआ था। और वह अपनी जो व्हील चेयर थी उस पर लड़खड़ाते हुए वो जा रहे थे। और राइटर कह रहा है जबकि मैं रास्ते से बाहर जाने के लिए बच रहा था कि मैं रास्ते से बाहर ना चले जाऊँ। फिर वो कह रहा है कि हम ज़्यादा बातें नहीं कर सके। जो सूरज था उन्होंने उन्हें चुप करा दिया था। और जो उनके अक्षर थे स्क्रीन पर वो अब प्रकाश में, रोशनी में गायब हो गए थे, ठीक है, क्योंकि सूरज ढल रहा था। तो जो उनकी जो स्क्रीन थी उस पर जो लेटर्स थे वो साफ साफ दिखना बंद हो गए थे। एन आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव। 1 घंटे बाद हम जाने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। आई डिडेंट नो वट टू डू। मैं नहीं जानता था कि क्या करना है। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई। मैं उन्हें चूम नहीं सकता था और ना ही रो सकता था। आई टच्ड हिज शोल्डर्स एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग। मैंने उनके कंधों को छुआ और गर्मी की शाम में बाहर चला गया। आई लुक्ड बैक। मैंने पीछे देखा। एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग। और मैं जानता था कि वह हाथ हिला रहे थे। दो ही वजंट, यद्यपि वो नहीं हिला सकते थे। तो वो कह रहा है कि हाँ, एन आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव। 1 घंटे बाद हम जाने के लिए तैयार थे। आई डिडेंट नो वट टू डू। मैं नहीं जानता था, राइटर कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई। मैं उन्हें चूम नहीं सकता था और ना ही रो सकता था। तो कह रहे हैं कि जब मैं जाते वक्त ना तो उनको प्यार कर सकता था और ना ही रो सकता था। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग। मैंने उनके कंधे को छुआ और गर्मी की शाम में बाहर चला गया। आई लुक्ड बैक एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग दो ही वजंट। मैंने पीछे देखा। मुझे लगा कि वो हाथ हिला रहे थे, यद्यपि वे ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि वो पैरालाइज्ड थे, तो वो हाथ नहीं हिला रहे थे। लेकिन राइटर कह रहे हैं कि मुझे लग रहा था कि वो हाथ हिला रहे हैं मुझे देखकर, लेकिन यद्यपि वो ऐसा नहीं कर सकते थे। Watching him, an embodiment of my bravest self, the one I was moving towards, the one I had believed in for so many years alone, I knew that my journey was over for now. Watching him, उन्हें देखकर मैं अपने सबसे बहादुर अवतार में से एक को उनकी तरफ जाते हुए, आगे बढ़ते हुए देख रहा था, और जिस पर मैंने इतने वर्षों से विश्वास किया था। मैं जानता था कि मेरी यात्रा समाप्त हो गई है। मतलब उनका कहने का मतलब है कि जो मेरी अब है वॉचिंग हिम एन एम्बोडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ। उन्हें देखकर मेरे अंदर जो हुआ एक अवतार, मतलब एक बहादुर अवतार आया, जिसको मैं जो आगे की तरफ को क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, जो आगे की तरफ बढ़ रहा है। और वो जो अभी तक जितने मैं अकेला उस पर विश्वास करता रहा था, ठीक है, और जिस पर मैं इतने वर्षों से अकेले विश्वास किया था, और मैं जानता था, आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर, और मैं जानता था कि मेरी यात्रा समाप्त हो गई है फॉर नाउ, अभी के लिए। तो वो कह रहे हैं कि मीन्स यहाँ पर ये है कि उनको देखकर मिस्टर हॉकिंस, हालांकि वो थे
डिसेबल थे, लेकिन फिर भी वो काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट थे। उनको देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी तक जो था कि मेरे को अपने डिसेबल होने में बहुत निराशा होती थी, लेकिन उनको देखकर मुझे ऐसा लगा कि मेरे पे भी उन्हीं की तरह का अवतार हो गया है। और जो अभी तक मैं अकेला सोचता रहता था कि मैं अकेला ऐसा हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, वो चीज़ अब क्या हो रही है, अब पीछे चली गई गई और मैं आगे को बढ़ रहा हूँ। और वो कह रहे हैं कि अभी मैं जानता हूँ कि मेरी जो जर्नी है वो समाप्त हो गई है अभी के लिए, ठीक है। तो ये इसके राइटर ने फिरदौस कांगा, फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स से ली गई है। तो यहाँ पर फिरदौस कांगा ने बताया अपने एक्सपीरियंस को कि कैसे वे हॉकिंस मिले और कैसे वो इंस्पायर हुए उनसे, ठीक है। तो पहले कांगा को अपना जो था ये डिसेबिलिटी में बहुत उन्हें निराशा होती थी, लेकिन जब उन्होंने हॉकिंस को देखा तो उन्हें उनसे क्या मिली, इंस्पिरेशन मिली। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।